जय साई राम। आपके साई आंटी चैनल के माध्यम से साथियों, मैं आज अपनी एक बहुत ही प्यारी मेरी फ्रेंड है, मेरे कुलीग रही हैं मानसरोवर पार्क में टीचर, अभी रिटायर हुई है। मेरे को तो रिटायर हुए 10 साल हुए हैं। तो मैं आज इनसे अपनी बहुत ही प्रिय सखी है मेरी मीनू, इनसे मैं मिलने के लिए आई हूँ। और साथियों, है तो ये मुझसे छोटी हैं बहुत, लेकिन मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं कुछ बातें ना आपको भी इनके द्वारा बताऊं। तो मीनू, तुम मेरे साथ सीढ़ी भी गई है ना। तो चलो, बाबा जी की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे जनरल बात आपसे कर रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसी बातें बताएं जिनसे लोगों के अंदर थोड़ा सा मोरल सपोर्ट जागे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए ना तो घबराहट हो जाते हैं लोग, और घबराहट में उनके सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने अभी बताया, और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मीनू से। इसीलिए मैं इनकी बातें आपको सुनवाना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा विल पावर इनकी स्ट्रांग है। तो मैं चाहती हूँ मीनू, तुम जो भी कुछ बताना चाहो स्वामी भक्तों को, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ बताओ, ताकि उनको भी थोड़ा नई चीज़ें सुनने को मिल जाए। सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी बहन का धन्यवाद देना चाहूँगी उनको कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस चैनल पे मुझे वो इंट्रोड्यूस करे। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखिए, सब करता तो ईश्वर ही है, लेकिन हर काम के लिए हमें सबसे पहले पहल खुद करनी पड़ती है। और पहल करना मुश्किल नहीं होता। पहल हमेशा ऐसे समझिए, जैसे जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो चलता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं आगे जाके गिर जाऊंगा। हालांकि गिरता तो है, वो शुरू में गिरता है, कभी कहीं गिरा, कभी कहीं चोट भी लग गई, लेकिन फिर भी वो चलना नहीं छोड़ता, फिर दोबारा चलेगा, फिर दोबारा चलता है। बच्चे साइकिल भी चलाते हैं, बड़े होते स्कूटर कार सब चलाते हैं, एक्सीडेंट तो हमेशा होते हैं। तो हमारी तकलीफें भी एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, एक्सीडेंट ही हैं, लेकिन इसका मतलब जिंदगी में चलना नहीं छोड़ा। चलने से जीवन में जितने पड़ाव मिलते हैं वो हमें बहुत, उनसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम ऊपर वाले से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। और समस्याएं तो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे नदी में बाढ़। नदी में जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ त्राही त्राही तो मचती है, लेकिन उसके बाद उसकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, आप उसमें जब खरबूजे बोए जाते हैं, उसमें जब नदी में सब्जियां बोई जाती हैं, फल बोए जाते हैं, तो वो उसी मिट्टी में बोए जाते हैं। अच्छा। अगर बाढ़ ना आए तो वो मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बढ़े, और कैसे उसमें से जो फसलें या पैदा होंगी वो हमारे काम कैसे आएंगे। तो हमारे जीवन के लिए भी जैसे बाढ़ का जरूरी है, वैसे समस्याओं का आना भी जरूरी है। मगर समस्याएं आती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। मगर हम एक चीज भूल जाते हैं, हम एक तो ईश्वर को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं अगर आप ईश्वर को धन्यवाद ना करें, उनको भूल जाए। कोई भी परेशानी आपकी हो, दूर हो जाए, आप उसको धन्यवाद करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे? वो करना चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब समस्या खत्म हो जाती है तो आप बैठ के उसको एनालाइज कीजिए कि इस जीवन में जो हमारी जो तकलीफ आई है, इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मिलती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस तकलीफ के ख़त्म होने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या जो कुछ अंदर, चाहे हमारे मन में आया या कहीं भी हमारे जो जीवन में परिवर्तन आए, जो पॉजिटिव परिवर्तन आए, अगर आप उनको एनालाइज करेंगे तो आपको समस्याएं बड़ी अच्छी लगेंगी, उनसे आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, और उन समस्याओं के लिए भी हम ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो समस्या आई, तो हमारी सोच बदली, हमारा जीवन बदला। ओके। हाँ, इसके बहुत सारे, मेरे पास तो बड़े सारे हैं ऐसी बातें हैं। अच्छा। कि जिसमें तकलीफ आने के बाद हमें लगता है अच्छा हुआ भाई तकलीफ,
क्योंकि बहुत सारी समस्याओं के समाधान हमारे पास नहीं होते नहीं होते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी। हाँ जी। मेरा बेटा जब छोटा बहुत 3 साढ़े 3 साल का होगा, तो वो एक पता नहीं कहीं से वो तुतलाना सीख गया। अच्छा। अब बच्चा जब तुतलाता है तो उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसको जो स्पीच थेरेपी देना है वो आसान काम नहीं होता, क्योंकि मैं भी जॉब में थी, हस्बैंड भी अपने काम पे जाते थे, तो समस्या हमारे लिए इतनी आसान नहीं थी। तो मन में परेशानी तो पैदा होती थी। तो कुछ ही दिन बाद फिर उसको बड़ी ज़बरदस्त खांसी, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त उसको खांसी हुई। तो फिर उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी। लेकिन जब उसकी जो खांसी की इसकी जो आवाज़ आती थी, वो उससे मुझे समझ में आया कि अब इसकी समस्या रहेगी नहीं बोलने की। और सचमुच जब उसकी खांसी खत्म हुई, उसने अच्छा। 5-6 बोतलें पी। उस टाइम खांसते हुए आप समझ सकते हैं, इतना छोटा बच्चा खांसे तो खाना भी नहीं खाता है, चिड़चिड़ाता हाँ। भी है, दुनिया भर की परेशानी बच्चे बिल्कुल। करते ही हैं। लेकिन उस खांसी के बाद से उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, उसका तुतलाना खत्म हो गया। अब बताइए मैं उसकी खांसी के लिए दुखी हूँ या मैं उसकी इस बात के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँ कि भगवान खांसी के बहुत द्वारा। अच्छा। बिल्कुल जी, खांसी के द्वारा उसकी एक समस्या खत्म हो गई। उसकी एक समस्या जिसमें हमें बहुत परेशानी पैदा होती, वो हमारी खत्म हो गई। इसलिए मैं तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, बहुत धन्यवाद है ईश्वर का कि उसने उसको ऐसी बीमारी दी और उसके बाद थोड़े साल 20-25 दिन बाद वो ठीक हो गया और उसकी वो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। वेरी गुड। तो मतलब जीवन जीने का तरीका ही यही है, जो मुझे लगता है, जो मुझे अपने जीवन के अनुभवों से महसूस हुआ है। तो मैं सब आपको भी यही बस बताना चाहूँगी कि कभी घबराएं ना, हमेशा ईश्वर कैसे है, भी समस्या आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, हमेशा ईश्वर है, ये सोच के ईश्वर है, ईश्वर का न्याय भी है। लेकिन सिर्फ शिकायतें मत कीजिए, समस्याओं के समाधान के लिए कोशिशें कीजिए, सबसे पूछिए। वेरी गुड। जो बता दे वो भी अच्छा, जो नहीं बताए कोई बात नहीं, हो सकता उसको पास समाधान हो ही ना। ऐसा भी तो होता है कि हर समस्या का समाधान सबके पास नहीं। तो इसलिए अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारा जो मेंटल एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हम बजाय शिकायत करने के हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें किसी और ऐसे बंदे से मिलवा दे जिससे कि हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें या जो हमें मार्गदर्शन दे सके। मोटी बात जो मेरी समझ में आई मेनू बेटा, वो ये आई कि एक तो हमें खुद मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। कोई समस्या आ गई तो उसको देख करके घबराना नहीं है, पीछे नहीं भागना है, नहीं, हमें अपने स्टेप आगे बढ़ाने हैं। और पहला प्रयास जब हम करेंगे तो भगवान भी तो उनकी मदद करता है ना, जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो जब हम चलना शुरू करेंगे, भले ही गिरें लेकिन वो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, करता है। तो बिल्कुल 100% नहीं, मैं तो कहूँगी अनंत प्रतिशत हमारी मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद हमें। बिल्कुल। मीनू, एक बार आप शिरडी भी गए थे हमारे साथ? बहुत गई थी और आज भी हमें इसकी यादें हमारे मन में ताज़ा हैं। तो आपको कैसा लगा था शिरडी जाकर? बहुत अच्छा लगा था। साईं भक्तों को ये भी बता दें। मैं तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैं तो कह रही थी बेटे से कि अभी थोड़ा सा हमारा काम निपट जाए तो फिर हम फिर एक बार और चलेंगे। बहुत ही अच्छा। हाँ, तब बहुत आनंद आया था हमें। हाँ, तो वो तो हमें आज तक याद है, कभी हम भूल नहीं सकते। क्योंकि जैसे गए थे वो भी पता है दीदी को कि हम कैसे गए थे, मतलब ज़बरदस्ती लद के ही गए थे। बस एक दिन का टिकट हुआ, हस्बैंड ने एकदम बोल दिया कि मैं भी जाऊंगा, उनकी टिकट भी नहीं थी। लेकिन और कितने बीमार भी थे। हाँ, वो भी बाबा की कृपा से गए थे, नहीं तो शायद हम ना जाते। उनकी तबीयत बल्कि खराब थी। वो तो उसी साल उनका देहांत भी हो गया, लेकिन वो दर्शन से पहले जो दर्शन करके आए वो भी बाबा की कृपा से ही था। तो उसमें उन्होंने एकदम ही बोला कि मैं चलूँगा। हाँ भाई, बेटे की और मीनू की तो टिकट थी, इन्होंने तो जाना ही था, लेकिन उन्होंने एकदम बोला कि मैं जाऊँगा। उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी। उल्टा मीनू को और मुझे तो चिंता हो रही थी कि इतना भाई लंबा सफ़र है तो कैसे, लेकिन उन्होंने बहुत, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में, रिजर्वेशन भी
परेशानी हो रही थी, लेकिन हमें कहीं किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, ना आते हुए ना जाते हुए। बहुत अच्छे से दर्शन करके आप लोग आए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हाँ। और सभी तरीके से वो हमारी यात्रा जो थी बड़ी सुखद यात्रा थी। हाँ। वो सब बाबा की कृपा से ही था। और अभी अभी करने वाले कौन होते हैं? सही बात है। हाँ। और ये प्रेरणा तो हमारी उनकी होती है। हाँ, प्रेरणा उन्हीं की होती है। हाँ। और ये अपने साई ग्रुप की मेंबर भी हैं, और जब भी कोई मैं समस्या लिखती हूँ किसी की भी, तो बराबर ये सबके लिए दुआ भी करती हैं। और अब मालिक की कृपा से देखो, आज मैं इनके नए मकान में आई हूँ। पहले भी इनका अपना मकान था, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था। अब मालिक की कृपा से, ऊपर वाले की मेहरबानी से और इनके प्रयास से आप ये बड़े घर में आई हैं। आज मैं उसी नए घर में बैठी हूँ, तो क्योंकि मैं खुद इनसे बहुत प्रभावित हूँ। मुझे जो इनके अंदर एक चीज़ है ना, ये कितनी भी बड़ी परेशानी होए, घबराना नहीं है, उसको जीतना है। तो ये जो इनके अंदर एक भाव है ना, वो मुझे इनके बहुत नज़दीक ले आया। नज़दीक तो ये पहले से ही थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे इनसे कुछ सीखना है। तो वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उससे लड़ना है और जीतना है। और ये चीज़ इनके अंदर है, और ये हर बीमारी को हरा करके आ रही हैं, और भविष्य तक ये हराती रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ है इनके अंदर। वह है तो हम कहते हैं ईश्वर का सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। वही प्रेरणा देते हैं, वही काम कराते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। हम तो जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं, ऊपर वाले का जो भी आदेश होता है बस। और एक देखिए कितनी अच्छी बात बताई है मीनू ने कि धन्यवाद बहुत ज़रूरी है। जब हम बात ये भी ठीक है, हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुना रहे हैं, तो तब उन्होंने हमारी मदद की। शक्ति कोई भी हो, आप किसी भी नाम से बिल्कुल कर सकते हैं। वो निर्गुण भक्ति भी हो सकती है, सगुण भी हो सकती है। जैसे और जब हमें वहाँ से भाई सहारा भी मिला, हमारा वो काम हुआ भी, और हम धन्यवाद को सोचे ही ना, तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि हमें हमेशा धन्यवाद के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसी धन्यवाद से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, और उनका सहयोग ऊपर वाले का हमें मिलता है। तो मीनू, तुम्हारा मैं अपने साई आंटी चैनल से बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, और बहुत तुम्हारा स्वागत। तो खैर क्या, तुम्हारा अपना चैनल है, और सब भक्तों को ये बातें इनकी बहुत अच्छी लगी होंगी, मुझे मालूम है। जब मुझे अच्छे लगे तो आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए कि जो कोई मान लीजिए किसी परेशानी में है, और वो परेशानी से घबरा रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक हो, जिसके ऊपर कोई परेशानी आ रही है और वो घबरा रहा होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू की बातें सुन करके वो ज़रूर उत्साहित होगा, और वो आगे बढ़ना सोचेगा। वो अपने अंदर वो ताकत ज़रूर महसूस करेगा कि जब मीनू मैडम इतनी समस्याओं से बाहर निकल के आई हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं, तो वो प्रेरणा पा करके ज़रूर थोड़े से उत्साहित होंगे, अपने जीवन को अच्छा जी पाएंगे। जैसा भी जीवन हमें मिला है उसको अच्छे से जीना चाहिए, ये जीने की कला है इनके पास। तो चले फिर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस लायक माना, और ईश्वर का तो बहुत 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 धन्यवाद। फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलती हूँ, और बहुत जल्द मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।